स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लेकर आए ट्रिपल सी पैट के लिए भूगोल के कुछ खास प्रश्न देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है। इसमें पूछा है कि बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। जो बाफिन द्वीप है वो कनाडा में स्थित है और ये कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। ये कनाडा का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे 5वां बड़ा द्वीप है। अगला है हमारा, एक तरफ बांध दिए गए हैं और एक तरफ नदियां दी गई हैं, तो कौन सा बांध किस नदी पर है, इसमें ये पूछा है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। तो इसके राइट आंसर होगा जो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है वो रेहन नदी पे है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पे है, गोविंद सागर, शहजाद और जामिनी बांध जामिनी नदी पे है। इस तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी सी डी ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा BCDA ऑप्शन ए। इधर देख लीजिए, गोविंद सागर बल्लभ पंत सागर बांध रेहन, परीक्षा बांध बेतवा, गोविंद सागर बांध शहजाद और जामिनी बांध जामिनी नदी पे है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो ये किस स्थान पे करती हैं, इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी एवं बद्री धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। देवप्रयाग में क्या होता है, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आके मिल जाती और फिर गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। इधर देख लीजिए, इधर भी लिखा है देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी एवं बद्री धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में क्या होता है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अगला है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पे बना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पे बना है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पे है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे है और शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पे है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सी नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड और थर्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 और 3 ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी और गोदावरी वो दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है, कावेरी और गोदावरी क्या है, दक्षिण भारत की नदियां हैं। इधर देख लेते हैं, जो गोदावरी नदी है वो गोदावरी और कावेरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। अगला है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सलाल पन बिजली परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पे। सलाल पन बिजली परियोजना चेनाब नदी पे है। और ये बाकी परियोजना भी दी गई हैं, कौन सी परियोजना किस नदी पे है, तो ये ध्यान रखना। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे, रंजीत सागर रावी नदी पे, सलाल बिजली परियोजना चेनाब, तुलबुल, झेलम, दुलस्ती और बगलिहार, ये सारी परियोजनाएं यहाँ पे दी गई हैं। इसको अच्छे से याद रखना, एग्जाम में अक्सर ये पूछ ली जाती हैं। अगला है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। और ये गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे क्या कहा जाता है, और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इधर लिखी हैं, पूर्णा, वृदा,
मंजीरा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ आप लोगों को याद रखनी है और ये कहाँ से निकलती है और इसे किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है। तो काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट है पौंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो पौंग बांध के बारे में पूछा है कि पौंग बांध किस राज्य में किस ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो पौंग बांध है वो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। यही एक जलाशय का निर्माण किया गया है, यहीं पर एक जलाशय का निर्माण भी किया गया जिसका नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर। अगला है दुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था दुलस्ती बगलहार, ये किस नदी पे है, चेनाब नदी पे। दुलस्ती परियोजना किस नदी पे है, चेनाब नदी पे है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। अगला है निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है। इसमें पूछा है तंग घाटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दी ग्रैंड कैनियन। दी ग्रैंड कैनियन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा माजुली। जो माजुली है असम में, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ये लिखा है माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये भी रखना, ये किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पे है, असम में है। अगला है उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। इसमें पूछा है वह कौन सा देश है जिस देश की सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है, यानी इस देश में नदी नहीं है। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। विश्व में ऐसे 17 अन्य देश भी हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है, जैसे ओमान है, कतर है, कुवैत है। ठीक है, ये याद रखना कि सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं बहती है। और ऐसे दुनिया में और भी देश हैं, 17 देश हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती, जिसमें से कुछ है ओमान, कतर, कुवैत आदि। अगला है कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी चीन सागर में कौन सी नदी बहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यांगसी। जो यांगसी नदी है वो पूर्वी चीन सागर में बहती है। इधर इसकी व्याख्या है, देख लीजिएगा, यहाँ पे पढ़ लेते हैं कुछ। यांगसी नदी है जो पूर्वी चीन सागर में बहती है। इस नदी के किनारे सभ्यता का जन्म हुआ है, इसलिए इसे सभ्यता का पालना घर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस नदी को सभ्यता का पालना घर कहते हैं, तो यांगसी नदी को सभ्यता का पालना घर भी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो। जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इधर इसकी व्याख्या दी गई है, पढ़ लीजिएगा। अगला है डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। तो डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, डैन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। ये नदी जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, ये याद रखना, ठीक है। और कहाँ पे जाके मिल जाती है, अंत में ये काला सागर में मिलती है। अगला है मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो मैक्सिको की खाड़ी है किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि से मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। अगला है यूरोप का प्रमुख मछुवाही क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर में यूरोप का प्रमुख मछुवाही क्षेत्र डॉगर बैंक स्थित है। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी नदी है? तो अभी हमने पढ़ा था विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और जो नील नदी है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप। अगला है निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को दो बार करती है? तो इसका राइट आंसर हमने पढ़ा था, कांगो नदी है, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला है निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यांगत्से। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है। इस नदी की लंबाई 6300 किलोमीटर है। ठीक है, और ये नदी चीन के सियांग पहाड़ियों से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है ये नदी? ये नदी चीन के सियांग पहाड़ियों से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। अगला है यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? यानी कौन सी नदी है जो यूरोप के 4 राजधानियों से बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेन्यूब। जो डेन्यूब नदी है वो यूरोप की 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। इधर आप देख लीजिएगा, रोमानिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, ऑस्ट्रिया। आप ये पूरी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। अगला है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की नदी पूछी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका राइट आंसर हो जाए लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती थी वो कांगो नदी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला है भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब। जो बगलिहार परियोजना है वो चेनाब नदी पे है, दुलस्ती है वो भी चेनाब नदी पे है, और सलाल पनबिजली परियोजना है वो भी चेनाब नदी पे है। अगला है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम सब लोग जानते हैं इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा वास्तव में अलकनंदा और भागीरथी का सम्मिलित नाम है। ये हम लोग जानते हैं, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं, उसके बाद गंगा का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, वोल्गा नदी गिरती है। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर में। जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस में बहने वाली वोल्गा नदी का उद्गम स्थल वल्दाई पठार रूस है। ठीक है, ये वोल्गा नदी कहाँ पे बहती है? ये रूस में बहती है। अगला है व्यापार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो वो कौन है? ऑप्शन बी राइन नदी। व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है राइन नदी, यानी राइन नदी में सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए राइन नदी का उपयोग होता है। हांगो नदी गिरती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चिहिल की खाड़ी में। अगला है निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बसरा। अगला है किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2008। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। इधर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये लिखा है 5 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नदी खंपात की खाड़ी में नहीं मिलती है? कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयना। जो कोयना नदी है वो खंपात की खाड़ी में नहीं मिलती है। खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। ठीक है, और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? देख लीजिए कौन कौन सी हैं। नर्मदा है,
ताप्ती है, माही है, साबरमती है। ये नदियां हैं वो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन जो कोयना नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसमें ये पूछा है जो प्रायद्वीपी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दूसरी बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तापी। पश्चिम की ओर पूछा है, पश्चिम की ओर, तो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी तो है नर्मदा, उसके बाद कौन सी है, तापी। ठीक है, इसमें पूछा है कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछी है, तो क्या हो जाएगा, तापी हो जाएगा। पहली कौन सी है, नर्मदा। इधर देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए इसे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन्नार नदी। जो पेन्नार नदी है उसको उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। इधर दिया गया है कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, आप लोग उद्गम स्थल दिए हैं, ये पढ़ लीजिए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, वैगई का, कृष्णा का, ब्राह्मणी का। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। तो यमुना से कौन सी नदी नहीं मिलती है, यमुना से सोन नदी नहीं मिलती है। सोन नदी किन से मिलती है, तो सोन नदी है वो गंगा से मिलती है। बाकी केन है, बेतवा है और चंबल है, ये तीनों नदियाँ यमुना से मिलती है और सोन नदी नहीं मिलती है। ठीक है, यमुना नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो यमुना नदी से सोन नदी नहीं मिलती है। इधर देख लेते हैं, यमुना नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और ये गंगा के समांतर बहती हुई प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। जो यमुना नदी है वो कहाँ मिलती है, गंगा से प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में ये दोनों नदियाँ एक हो जाती हैं। और जो यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये क्या है, ये बेतवा नदी की सहायक नदियाँ हैं। जबकि सोन है, सोन अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। अगला है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें पूछा ये नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, हेमवती, काबिनी, अमरावती, सिमसा, लोकपावनी। इस तरीके से सारी नदियाँ क्या हैं, कावेरी की सहायक नदियाँ हैं और ये याद रखने की चीज़ है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, या फिर सहायक नदियाँ दी जाएंगी, उसमें फिर पूछेगा ये किस मूल नदी की सहायक नदियाँ हैं। इस तरीके से हमारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, बताओ। तो वह कौन सी नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। यहाँ देख लीजिए, जो सतलज नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है। ये कहाँ से निकलती है, मान सरोवर के निकट राक्सताल, तिब्बत से है इसका। ठीक है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, मान सरोवर के निकट तिब्बत से ये निकलती है। और बाकी जो ब्यास नदी है, चिनाब नदी है और रावी नदी है, इनका उद्गम स्थल तो क्या है, इनका उद्गम स्थल भारत ही है। ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलज का उद्गम स्थल भारत नहीं है। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इधर आप अब दिखाई दे रहा होगा, ब्यास नदी, चिनाब और रावी नदी, ये तीनों ही नदियाँ भारत में इनका उद्गम स्थल है। ये लास्ट है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। इसमें 4 नदियाँ दी गई हैं, उसमें सबसे छोटी पूछी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या इसमें राइट आंसर गलत क्यों दिया है, इसका राइट आंसर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन में डी दिया गया है, सोन नदी। ठीक है, इसमें ऑप्शन में डी दिया गया है, सोन नदी। आप लोग चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दिया करो। ठीक है, और कमेंट करके बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।